Hello students, in this video we will discuss about three things, that is adaptation, that is first is plant community, adaptation, and habitat. इन तीन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लांट कम्युनिटी, एडेप्टेशन और हैबिटेट क्या होता है। प्लांट कम्युनिटी यानी हम प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट एक्चुअली कम्युनिटी क्या होता है। कम्युनिटी का मतलब है कि जब एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पीपल होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो जैसे आप जिस भी मोहल्ले में रहते होंगे, जिस भी कॉलोनी में रहते होंगे, वहां पर सब एक जैसे लोग तो है नहीं, कुछ अलग कास्ट के हैं, कुछ अलग कास्ट के हैं, सब अलग अलग कास्ट के लोग हैं। कोई ज्यादा रिच है, किसी के पास बहुत ज्यादा मनी है, किसी का कल्चर अलग है, मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल जो हैं वो पर्टिकुलर एक ही एरिया में, एक कॉलोनी है उसके अंदर सबके अलग मकान है, सब उसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। वैसे अगर हम प्लांट कम्युनिटी की बात करें, अगर हम प्लांट कम्युनिटी की बात करते हैं तो ठीक है, अगर हम प्लांट कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम प्लांट कम्युनिटी की बात करें तो प्लांट कम्युनिटी कहता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट जब एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया हो, एक पर्टिकुलर प्लेस में वो सारे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लांट कम्युनिटी। ये एक प्लांट की कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि different kinds of plant, different kinds or different varieties of plants living और growing भी हम कह सकते हैं, living और growing in a particular place or particular area, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी ऑफ प्लांट और प्लांट कम्युनिटी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल है हमारा फॉरेस्ट, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। जहाँ पर अगर आप देखोगे हिमालयाज हैं, हिमालय में भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आप फॉरेस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और हर तरह के फॉरेस्ट में जो वैरायटी ऑफ प्लांट है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ग्रास लैंड, घास के मैदान, ठीक है। तो ये दीज टू आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्लांट कम्युनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एडेप्टेशन से पहले हम हैबिटेट की बात करेंगे, एंड देन वी विल गो टू एडेप्टेशन। बात करते हैं हम हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, देखो, हैबिटेट का वो जगह होती है, वो एरिया होता है, वो प्लेस होता है जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। इट इज द प्लेस वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव, ठीक है। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग अलग होता है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा हैबिटेट अलग है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक जमीन चाहिए, हम पानी के अंदर तो रह नहीं सकते ना, क्योंकि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी वाटर के अंदर सरवाइव करने के लिए नहीं बनी है, हमारी बॉडी लैंड के अकॉर्डिंग बनी है, क्योंकि हमें लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स जिनमें पाए जाते हैं वो वाटर के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि लंग्स में पानी भर जाएगा, डेथ हो जाएगी ना। वी कैन नॉट, आवर बॉडी इज नॉट able to take water, our body is not like that we can take water, we can absorb the water which is present in water, we cannot do। हम लोग एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट ब्रीद इनसाइड द वाटर। हम लोग वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको नहीं ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम पानी में सरवाइव नहीं कर सकते। और भी चीजें हैं जो वाटर में सरवाइव करने के लिए चाहिए, वो हमें नहीं। तो
जब भी आप देखते हो कि जो गोताखोर होते हैं, जो डीप डीप स्विमर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ऑक्सीजन वो, क्योंकि ज्यादा देर तक तो वो जिंदा रह नहीं पाएंगे उसमें, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। बट अगर हम फिश की बात करें तो फिश की बॉडी वैसी ही होती है। अगर आप फिश को देखो तो फिश के दो या दो से ज्यादा फिन्स होते हैं ना। टेल होती है, टेल जो उनको वाटर में डायरेक्शन बताती है। फिन होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। उनकी आईज पर एक स्पेशल लेयर होती है जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो उनको वाटर में क्लियरली देखने में हेल्प करती है, यानी कि वाटर में जो भी चीजें हैं वो उनको क्लियरली विजिबल होती हैं। बट वी कैन नॉट सी दीज थिंग्स बिकॉज वी डोंट हैव सच a proper nictitating membrane, a proper eyes that fishes have ना। उनकी जैसा आंख नहीं होता हमारे पास, तो इसलिए उनका जो हैबिटेट है वो क्या है, वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर के अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी बनी हुई है। वैसे ही हमारा हैबिटेट क्या है, हमारा हैबिटेट है लैंड। हम लोग जमीन के रहने वाले प्राणी है, हम वहां पर रहने वाले, वी आर लैंड एनिमल्स, ठीक है। तो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो हैबिटेट वो प्लेस होता है, इट इज द प्लेस वेयर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना लाइव, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो द एरिया वेयर एनी एनिमल और प्लांट लीव, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ दोज एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो ये वो एरिया है, द एरिया or the place where animals or plants live, जहाँ ये लाइव करते हैं, जहाँ ये रहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि द सराउंडिंग एरिया जहाँ पर ये रहते हैं, दिस एरिया जो होता है, वो एरिया जो होगा वो उनका हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। अब अगर हम हैबिटेट की बात करें तो क्या सारे के सारे जितने भी दुनिया में एनिमल्स होते हैं, क्या सबके सब लैंड पर ही रहते हैं? नहीं। और लैंड पे भी अगर हम देखें तो लैंड में भी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर आप बात करो टोपोग्राफिकली तो हमारे लैंड पर बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो डेजर्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। लैंड पर हमको और क्या देखने को मिलता है, माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक। और हमें क्या देखने को मिल सकता है, और हम देख सकते हैं कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अदर ऑर्गेनिजम्स ना, जो उनके ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली सॉइल में ग्रो करते हैं, जिनको नॉर्मल सॉइल चाहिए, मैक्सिमम प्लांट जो बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं। तो अगर हम देखते हैं डेजर्ट वाले प्लांट को तो हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स, जीरो का मतलब बेसिकली होता है जहाँ पर पानी ना हो, जहाँ सूखा हो, जहाँ डेजर्ट हो, और फाइट्स मतलब हो जाता है प्लांट्स को लेकर बात करते हैं। तो जीरोफाइट जहाँ पर ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, जो इतनी टफ कंडीशन को सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन प्लांट्स में ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो उस कंडीशन को भी सरवाइव कर सकते हैं। माउंटेन्स में बेसिकली हमें फॉरेस्ट क्रिएट होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना, और ये फॉरेस्ट जो क्रिएट होता है जो हिल्स पर, उसको हम बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो प्लांट होते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं ना, ये जो मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं इन एरियाज में, दीज प्लांट्स क्या होते हैं, कोन शेप के होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देखते होंगे मैक्सिमम हिली एरियाज में, आप देखोगे तो, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगर बर्फ इनके ऊपर गिरे तो स्लाइड होकर नीचे आ जाए, ठीक। अदर ऑर्गेनिज्म पे जो ग्रो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एपीफाइट्स, जिनके इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं। जो ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर ग्रोथ। क्यों क्यों डिपेंडेंट होंगे? क्योंकि वो एबल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। सॉइल में सब नॉर्मल जो सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है। ये जो कोनीफेरस फॉरेस्ट की बात करी, ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है। तो सॉइल में ग्रो होने वाले को हम बेसिकली बोलते हैं मीजोफाइट्स। और इनको
ये सबसे कॉमन प्लांट्स होते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, दीज आर कॉल्ड द मीजोफाइट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। अब हैबिटेट्स की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दीज हैबिटेट्स? अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का अगर हम कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? ठीक है, जैसे शेल्टर, शेल्टर के बाद हम बात करते हैं वाटर, ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं हम लोग? फूड, ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं हम? एयर की बात कर सकते हैं। यानी एयर में हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे, हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे। ठीक है, शेल्टर मतलब रहने की जगह होनी चाहिए। अब रहने की जगह ये थोड़ी नहीं कि कहीं भी रह लेंगे, अभी रहने के साथ साथ हमें वो फैसिलिटीज भी चाहिए ना, जैसे वाटर, वाटर तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो सबको चाहिए। फूड, बिना खाए तो जिंदा रह नहीं पाएंगे, ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हवा, हवा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिना सांस लिए तो जिंदा रह नहीं पाएंगे। तो ये जो है ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हैबिटेट के। रहने की जगह जो है उसके साथ साथ ये चीजें भी होनी चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको डिफरेंट डिफरेंट एरिया में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे तो मछली के लिए वाटर तो जरूरी है, पानी में ही वो रहती है, पानी की में रहने के लिए उसकी बॉडी वैसी बनी हुई है। ऑक्सीजन वो वाटर में जो डिजोल्व होता है उससे ले लेती है। फूड के लिए वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें प्लांट्स वगैरह भी पाए जाते हैं, और बड़ी मछली छोटी मछली खा लेती है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनको वो खा लेती है। और शेल्टर में क्या आ जाता है? रहने की जगह आ जाती है। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। अब बात करते हैं एडेप्टेशन की। देखो अभी मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मछली जो है वो पानी में रहती है क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी है, इस वजह से वो पानी में इजिली रह सकती है। जमीन पे वो नहीं रह सकती क्योंकि वो लैंड ऑर्गेनिज्म की जैसे उसकी बॉडी नहीं है। क्यों? जब किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में लॉन्ग टाइम से कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है तो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसमें वो चेंजेस आते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है। इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन क्या है? यहां नहीं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ एरिया बच गया। एडेप्टेशन है द एडजस्टमेंट टू वेरियस हैबिटेट्स और पर्टिकुलर हैबिटेट जहां पर वो रह रहा है। जैसे वाटर में रह रहा है तो वाटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज मिलती है। कहीं पर पानी गर्म दिखता है, कहीं पर ठंडा दिखता है, कहीं पर सॉल्टी होता है ना। कॉन्सेंट्रेशन जो है मिनरल्स का वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो उस वाटर के अंदर भी उनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना। कहीं पर आइस कोल्ड वाटर है ना, कहीं पर बहुत नमकीन सॉल्टी वाटर है। तो एडजस्टमेंट टू वेरियस हैबिटेट ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एबिलिटी होती है एडजस्ट करने की पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। देखो हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। बेसिक एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो जब हम बात करते हैं खुद की, तो देखो विंटर सीजन जब आता है तो हम क्या करते हैं? वी आर ह्यूमंस, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, तो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हमने स्वेटर बनाया, हमने एनिमल्स की स्किन का जो हेयर है उसको लिया और उससे वूल क्रिएट किया, उस वूल का हमने यूज किया स्वेटर्स बनाने में, ताकि विंटर सीजन में हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इट मीन्स कि हम क्या करते हैं? अगर वही स्वेटर या कोट या जो भी चीजें हम अपने आप को विंटर सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, अगर हम वो ना करें तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। एक लिमिट के बाद हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी ना, हम मर जाएंगे। ठीक है, डेथ कर सकते हैं। तो एडेप्टेशन के लिए हम क्या करते हैं? उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम स्वेटर्स पहनते हैं, हीटर्स यूज करते हैं ना, और लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यूज करते हैं जिससे हम उस विंटर सीजन में
अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो हम क्या करते हैं, हम अडेप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अगर हम बेसिकली हम ह्यूमंस आज से तो लैंड पे नहीं रह रहे हैं, न जाने कितने लाखों सालों से ह्यूमंस जो है वो लैंड पर रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वो सारे चेंजेस आ गए जो लैंड एनिमल में के पास होने चाहिए, लैंड पर रहने के लिए चाहिए। जैसे हमारी बॉडी में एबिलिटी है कि हम हवा से जो है ऑक्सीजन ले सके, हम 2 पैरों पे चल सकते हैं ना, 2 हाथ है जिसका यूज कर सकते हैं कुक करने के लिए और बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो प्रॉपर लैंड एनिमल को रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी कुछ हमारे अंदर है। अगर हम फिश की बात करें तो फिश को लैंड पे रहने के लिए जो बॉडी में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर पानी में निकाल दोगे मर जाएगी, पानी से बाहर निकाल दोगे मर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हवा का ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएगी, उसे क्या चाहिए, वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, ठीक। तो बिना ऑक्सीजन के ब्रीथ नहीं कर पाती और वो मर जाती है। तो फिश जो है वो वाटर में एकदम प्रॉपर जी सकती है क्योंकि वाटर के लिए उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी एनिमल या प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वैसे अगर हम डेजर्ट प्लांट की देखें तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो क्यों इतनी कम, वहां पर बारिश बहुत कम होती है, रेयर रेनफॉल होता है, सूखा रहता है, मैक्सिमम टाइम बालू होता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां लॉन्ग टाइम से वहां रहते रहते वो अपने आप को चेंज कर लिए उस ड्राई एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, उस ड्राई कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया और वैसा बना लिया है जिससे वो लॉन्ग टाइम तक उस पर्टिकुलर डेजर्ट एरिया में अपने आप को जिंदा रख सके। तो हम जब डेजर्ट पढ़ेंगे, जब हम ज़ेरोफाइट्स पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ ये पूरा फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच।